चैप्टर वाइज मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पेपर कैंसिल हुआ था आप जानते हैं, उसके बाद री एग्जाम हुआ, तो क्या क्या चेंजेस हुए मैं दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि चीजें किसके आसपास रहती हैं। बात करें बच्चे अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, तो नंबर सिस्टम में जो पेपर कैंसिल हुआ था 17 और 18 तारीख वाला, उसमें दोनों एग्जाम 4 शिफ्ट हुई थी, तो चारों शिफ्ट में मिलाकर 7 क्वेश्चन बने थे। चारों शिफ्ट में मिलाकर 7, तो लगभग अगर मैं कहूं तो एक एक सवाल, या फिर किसी में 2 सवाल भी। लेकिन जो आपका री एग्जाम हुआ था 23, 24, 25, 30 और 31 को, जो 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो 10 शिफ्ट में नंबर सिस्टम से मिलाकर 3 क्वेश्चन। देखो नंबर सिस्टम अपने आप में बड़ा चैप्टर है ना, 5 चैप्टर छोटे छोटे इसमें समाये जाते हैं। यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, आपका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, आपका रिमाइंडर थ्योरम, और आपका एक 5वां चैप्टर है जो भी है ना, कौन सा बच गया है, नंबर ऑफ जीरो बच गया है ना शायद, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर बच गया है। तो 5 चैप्टर में से केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारी रणनीति क्या रहेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या क्या सिनेरियो 2024 में रहा, पहले उसको देख लेते हैं। किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है बच्चे आपको, बहुत देखो, एक होता है स्टडी, एक होता है स्मार्ट स्टडी। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है इस बार, जो भी कमी रही उनको दूर करना है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो एक ही बार में सिलेक्शन लेने वाला मौका है ये, ठीक है। तो बात करें अगर सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की, तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपका कैंसिल एग्जाम हुआ था 4 शिफ्ट में, और केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 शिफ्ट में। तो सरलीकरण से भी उतना कुछ खास जो पेपर है, क्वेश्चन है, वहां से बने नहीं है। हाँ, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है बच्चा एलसीएम एचसीएफ, है ना। एलसीएम एचसीएफ जो पेपर कैंसिल हुआ था 4 शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछा गया है। यानी कि ये बात तो श्योर है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से बनता ही बनता है, हर शिफ्ट में। लेकिन अगर मैं बात करूं जो एग्जाम हुआ री एग्जाम, 10 शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं 19 क्वेश्चन, यानी कि हर शिफ्ट में अगर मैं देखूं तो 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। तो एचसीएफ एलसीएम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बन जाता है, क्योंकि यहां से हम 100% श्योर हैं कि एक सवाल हमारा बनना ही बनना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। जो कैंसिल हुआ 5 क्वेश्चन पूछे गए 4 शिफ्ट में, यानी कि एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में, और यहाँ 14 क्वेश्चन 10 शिफ्ट में, यानी कि एक क्वेश्चन यहां भी हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो भाई रेशियो प्रोपोर्शन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बने हैं। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो यहां 4 क्वेश्चन पूछे गए 4 शिफ्ट में, और जो री एग्जाम हुआ भाई यहां 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। तो भाई ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बन गया इस हिसाब से। भाई 25 क्वेश्चन आपके लगभग हर शिफ्ट में बने थे मैथ के में। बनते तो 14-15 क्वेश्चन थे, लेकिन 25 क्वेश्चन इस बार 25 से 28 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिले। किसी में 25, किसी में 26, 27, 28 इस तरीके से। तो 25 एक अच्छा नंबर होता है क्वेश्चन का, अगर मैं आपको बताऊं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एवरेज, औसत। बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क, समय कार्य, 4 क्वेश्चन 4 शिफ्ट यानी कि 1 क्वेश्चन, और यहाँ 20 क्वेश्चन और 10 शिफ्ट हैं, तो भाई 2 क्वेश्चन यहां भी हर शिफ्ट से पूछे गए हैं, यानी कि टाइम एंड वर्क से हर शिफ्ट में 2 सवाल देखने को मिले। परसेंटेज की बात करूं तो वही 4 क्वेश्चन, और यहां भी 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट से पूछे गए हैं, यानी कि डेटा डबल हुआ है। देखो जस्ट डबल। प्रॉफिट एंड लॉस भी, प्रॉफिट एंड लॉस तो 3 क्वेश्चन लगभग, अगर मैं कहूं तो 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। मैं आपको फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर से बताऊंगा और किस तरीके से हम इनको करेंगे, कितनी कितनी क्लासेस इनको करने में लगेगी, कितना टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, कितना टाइम रिवीजन में लगेगा, आपको सारा का सारा मैं आज यहाँ पर प्लानिंग बताने वाला हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आते हैं बच्चे हम लोग डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट का जो री एग्जाम हुआ था, एक क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है डिस्काउंट में भी। साधारण ब्याज में फिक्स एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में, भाई 10 से डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट का कंपाउंड। मिक्सचर एलिगेशन में भी 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। उसके बाद समय चाल दूरी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। उसके बाद ट्रेन 12 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। बच्चे ट्रेन का पूछा गया, स्पेशल ट्रेन का, स्पेशल रेलगाड़ी से आपका 1 सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर में बनता है। बोट एंड स्ट्रीम 6 क्वेश्चन है 10 शिफ्ट में, तो किसी में आया है किसी में नहीं आया, तो 0 से 1 हम कह सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम। साझेदारी में भी 0 से 1। उसके बाद मेंसुरेशन 5 क्वेश्चन है तो 0 से 1 हम कहेंगे आपके क्षेत्र मिति से। डाटा इंटरप्रिटेशन से बच्चा 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं डीआई से, यानी कि आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन और मिसलेनियस है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में बने हैं। तो यहां अगर मैं बात करता हूं भाई, टोटल शिफ्ट है 10, री एग्जाम वाली टोटल शिफ्ट 10 है, और 10 शिफ्ट में टोटल 252 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके मैथ्स के बने हैं। तो यहां से ये डेटा तो हमें मिला कि 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके मैथ्स के पूछे गए हैं, ठीक है। और जो उससे पहले कैंसिल हुआ था उसमें टोटल 82 क्वेश्चन थे। अगर मैं इसको 4 शिफ्ट में हुआ है ना, ये 4 शिफ्ट में हुआ है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो लगभग 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, और जो री एग्जाम हुआ है उसमें 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। अब यहां से हमें एक चीज तो मिल गई, यहां से हमें एक चीज तो मिल गई कि भाई मैथ्स के हमें हमारे पास जो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन, या फिर अगर मैं एक डेटा लमसम में आपको दूं तो 20 से 25 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। कितने तैयार करने हैं हमें? 20 से 25 क्वेश्चन। मैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूं बच्चा जो मैथ्स से डरते हैं, उन्हें ये लगता है कि सर मैथ्स हार्ड लगता है, बस ये हो जाए तो हम कर जाएंगे। स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है। कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, तो कौन सा चैप्टर 2024 के एग्जाम की अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब